तो मेरे भाई इसी साल यानी कि 2024 में हमें दो लेजेंडरी मूवीज दिखने वाली हैं। पहला तो सबको पता ही है, डेडपूल एंड वुल्वरीन, और दूसरा है जोकर फॉलिया दू, जो कि एक क्लासिक आर्ट, म्यूजिकल एंड केओस से भरी पड़ी है। एंड इस बार हमें यानी कि हम दर्शकों को चलना है कोर्ट जोकर के मुकदमे का फैसला करने के लिए। क्योंकि देखो, पहले पार्ट के बाद ये तो बहुत ही ऑब्वियस हो गया था कि जो उसने पहले कांड किए थे उस पर तो केस होना ही था। एंड यहीं पर शायद हमें जोकर का वो मास्टर प्लान भी देखने को मिलेगा कि वो कैसे लोगों को मैनिपुलेट करके अपना फैसला सुनाएगा, वो भी खुद। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो दूसरा रास्ता अपनाएगा। और जोकर का दूसरा रास्ता कैसा है वो हम दोनों को काफ़ी अच्छी तरीके से पता है। अब वहीं दूसरी तरफ हम हार्ली क्विन को भी अच्छी तरीके से जानेंगे कि वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ जोकर की ही फैन है। उस रात जब उसने जोकर को टीवी पर देखा तो वो जोकर से प्यार कर बैठी। एंड इसलिए जब ये दोनों पागल खाने पर मिले, इनके बीच वो प्यार का सिलसिला चालू हुआ, तो वो आर्थर के अंदर से उसी जोकर को जगाएगी, उसी जोकर को बाहर निकालेगी जिससे वो प्यार करती है। ये तो साला वही बात हो गई कि स्पाइडरमैन की पावर सबको चाहिए पर पीटर पार्कर किसी को नहीं बनना। खैर, उसको भी थोड़ा सा साइड में रखते हैं एंड बात करते हैं जोकर की। यहाँ पर आर्थर को ये फील होगा कि साला पहली बार मेरी किसी को ज़रूरत है, तो अगर उसके लिए मुझे फिर से जोकर बनना पड़ा तो दिक्कत ही क्या है। एंड मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ी गलती होगी जोकर की। शायद वो अपनी सेलिब्रिटी स्टेटस वगैरह सब खो देगा सिर्फ और सिर्फ हार्ली क्विन को सेटिस्फेक्शन देने में। एंड अगर बात करें इसके म्यूजिकल पार्ट्स की तो इसके वाइब्स तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं शुरू से ही। एंड लोग डिस्कस कर रहे हैं ला ला लैंड के बारे में, पर मैं तुम्हें बताता हूँ, ओम शांति ओम का वो गाना है ना कि तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, तो प्रोबेबली किसी भी धारा को इमेजिन करेगा जोकर हार्ली क्विन के बारे में अपने ही मन में, एंड उसके प्यार में हर पल खोया रहेगा। एंड यहाँ के जो विजुअल्स है उस पर भी हम लोग काफ़ी इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। बाकी देखते हैं कि इनका प्यार यहाँ पर कितना सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि अगर हम ध्यान दें कॉमिक पर तो वहाँ पर तो भाई उनका रिलेशन काफ़ी टॉक्सिक था, तो उसको हम उतना भी अच्छा नहीं कह सकते। एंड इसके बाद अगर हम बात करें हमारी यानी कि हम दर्शकों के विचारधाराओं पर, तो वहाँ पर सबसे पहले ये सवाल आ रहा है कि व्हाट इफ यहाँ पर पूरी की पूरी हार्ली क्विन ही सिर्फ और सिर्फ जोकर की एक इमेजिनेशन हो, तब क्या होगा। देखो मेरे दोस्त, तब तो ये मूवी और भी बदतर जाएगी इन ए गुड वे, क्योंकि हम पहले से ही ये जानते हैं कि यहाँ पर हार्ली क्विन सिर्फ जोकर से प्यार करती है, ना कि आर्थर से। एंड मैं यहाँ पर ज़रूर से देखना चाहूँगा कि ये लोग इस बार अपने प्यार के पागलपन में क्या क्या कांड करते हैं। इसी से मुझे एक बात याद आती है कि ये पागलपन है या फिर प्यार है, या फिर ये प्यार ही पागलपन है। नहीं, ये जोकर है। इस मामले में हम सब एक जोकर हैं। अब दूसरी बात लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं बैटमैन को लेकर, क्योंकि मैंने ट्विटर, इंस्टाग्राम और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पर भी काफ़ी सारे ऐसे पोस्ट देखे हैं जहां लोग आस लगाए बैठे हैं कि कब जोकर और बैटमैन की मुलाकात होगी। लोग तो काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे थे कि अगर उन्हें 10 सेकंड के लिए भी यहाँ पर बैटमैन दिख जाए तो वो उनके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। बाकी देखो, ये बात अभी भी कंफर्म नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ र्यूमर्स ही फैला रहे हैं, तो उन पर ट्रस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाकी उम्मीद लगाए रहते हैं, क्योंकि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। बाकी आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट थिंग मिस कर दी है तो तुम मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम अपने हिसाब से कर देना। बाकी मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।